गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले 2 या 3 दिनों से हम बच्चों बंदर और बया इस पाठ को पढ़ रहे हैं और इसका अभ्यास कार्य कर रहे हैं। कल हमने इसके सही गलत और मैचिंग की थी। आज हम इसके बच्चों देखो, एक शब्द में उत्तर देना। सही उत्तर जो है उस पर आपको सही का टिक लगाना है। ये आपकी कॉपी में बुक में भी दिए हैं, पर इसे आपको कॉपी में करना है। किस तरह करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगी, क्योंकि कुछ गलतियां आपने एग्ज़ाम में भी की हैं, वो दोबारा ना हो, इसीलिए ध्यान से देखिएगा। तो चलो हम शुरू करते हैं। एक शब्द में उत्तर। एक या सही उत्तर पर सही का निशान, ये भी सही रहेगा हमारा। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पहला, चलिए थोड़ा सा और पास से दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, हमारा पहला प्रश्न क्या है? बंदर कहाँ रहता था? इसमें बच्चों आपको 3 ऑप्शन दिए हैं। जो सही है उस पर सही का टिक लगाना है। एग्जाम में आपने क्या किया था? क ऐसे लिख दिया, कई बच्चों ने ऐसा किया है, या ख आंसर है तो वो ऐसा लिख दिया। ये तो आपने सही डाले हैं, पर इनका ये उत्तर भी लिखना जरूरी था। अब आपने क लिख दिया या ख लिख दिया तो मैम को तो पता नहीं चल रहा है इसका आंसर क्या है। इसीलिए जो आंसर है कम से कम वह लिखना तो ज़रूरी है। हमने आपको क्वेश्चन लिखने के लिए मना किया था, बट आंसर तो आपको लिखना पड़ेगा ना, तभी तो हमें समझ में आएगा आपने क्या आंसर लिखा है। अब आपने क या ख डाल दिया तो इससे काम नहीं चलेगा। आगे आप ये गलती ना करें। अब जैसे बंदर कहाँ रहता था? घोंसले में रहता था? नहीं, घोंसले में तो बया पक्षी रहते थे। झोपड़ी में रहता था? नहीं, वृक्ष पर रहता था। वृक्ष माने पेड़। तो आप जैसे अब ये आंसर सही है तो आप प्रश्न ऐसे प्रश्न पहला डाल के, जैसे ख सही है इसका, ख लिखा आपने और वृक्ष पर, बस ये डाल दिया। इतना लिखना पड़ेगा। यदि आप यही अकेला लिख देंगे तो वो आपका आंसर रॉन्ग माना जाएगा। आपको आंसर तो लिखना ही पड़ेगा। आगे आप ये चीज़ें ध्यान रखें। अब हमारा बच्चा दूसरा है, अभी दूसरा करवाती हूँ आपको। अब देखिए, हमारा दूसरा प्रश्न क्या है? बंदर क्रोध में क्यों आया? क्रोध माने गुस्सा। बंदर को गुस्सा क्यों आया था? वर्षा में भीगने से? क्या वह बारिश में भीग रहा था इसीलिए उससे गुस्सा आया था? नहीं, वह तो बारिश में भीग रहा था, पर उसने किसी से कुछ भी नहीं कहा। घर ना होने के कारण? नहीं, वह तो पेड़ पे आराम से बैठा था, भीग रहा था। बया के निकम्मा कहने से? हाँ, जब बया पक्षी ने उसे समझाया कि तुमने समय रहते अपना घर क्यों नहीं बनाया, तुम 1 नंबर के दुष्ट और निकम्मे हो। जब उसे ने ये सुना कि बया पक्षी मुझे भला बुरा कह रहा है तो उसे गुस्सा आ गया।
तो कौन सा सही है? बंदर को क्रोध क्यों आया? क्योंकि बया पक्षी ने उसे दुष्ट और निकम्मा कहा था, इसलिए बच्चों ये वाला सही है। नंबर 3 है, बया पक्षियों का जोड़ा उदास क्यों था? दोनों उदास क्यों हो गए थे अंत में? घोंसला टूटने के कारण, वर्षा के कारण, बंदर के न समझने से। घोंसला टूटने के कारण, जब बंदर को उन्होंने बहुत समझाया तो बंदर को गुस्सा आ गया और बंदर ने क्या किया? बया पक्षियों का जो घोंसला था वो तोड़ मरोड़ कर पेड़ से नीचे फेंक दिया और वो बया पक्षी दोनों उदास हो गए। तो बया पक्षियों का जोड़ा उदास क्यों था? घोंसला टूटने के कारण। बच्चों कॉपी में भी आपको साइड में नहीं इसी तरह से लिखने हैं और जो सही है उस पर सही का निशान लगाना है। ये 3 हैं, 2 मैं अपने आप से अभी बना कर दूंगी आपको असाइनमेंट में, वो 5 आपको अपनी कॉपी में करने होंगे। और ध्यान रहे परीक्षा में भी हमें प्रश्न नहीं लिख रहे हम, पर उत्तर जो है हमें वह पूरा लिखना पड़ता है। अभी 2 और आपको करा देती हूँ, मैं समझा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखिए बच्चों, 4th क्वेश्चन क्या है हमारा? उपदेश शब्द का अर्थ क्या है? ये तीनों में से आपको क, ख और ये ग, शिक्षा, सलाह, सहायता। तो उपदेश का अर्थ है शिक्षा, किसी को शिक्षा देना या सीख देना। बंदर कैसा था? उसका स्वभाव कैसा था? वह कैसा था? क्या वह होशियार था? नहीं। यदि वह होशियार होता तो समय रहते अपना काम कर लेता, यानी अपना घर बना लेता, या बया ने जो उसे सलाह दी थी वो उसे मान लेता, पर उसने ऐसा नहीं किया। निकम्मा था? यस, निकम्मा माने जो काम नहीं करता, जो काम चोर है, काम से जी चुराने वाला, तो वह निकम्मा था क्योंकि उसने समय रहते अपना घर नहीं बनाया। दयालु था? नहीं, उसके अंदर तो दया नहीं थी। यदि उसके अंदर दया होती तो वो बया पक्षी का घर नहीं तोड़ता। तो ये बच्चों 5 ही जो क्वेश्चन है इसको इसी तरह से आप अपनी कॉपी में उतारेंगे, साफ और सुंदर राइटिंग में करेंगे। कल हम इसके प्रश्न और उत्तर करेंगे। धन्यवाद।